नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनाम उल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। ईरान इंतहाई कमजोर हालत में आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए अमेरिका से राब्ता, ट्रंप का दावा। वाशिंगटन में आला सतही मशावरत जारी। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की 48 घंटों में तीसरी पाकिस्तान आमद। खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारती सरगर्मियां तेज। नाइजीरिया में खूनरेज हमला, कम अज कम 29 अफराद जाँ बहक। दाइश ने जिम्मेदारी कबूल कर ली, सिक्योरिटी ऑपरेशन तेज। PSA के तहत नजरबंदी खत्म होने के बाद महराज मलिक का सख्त बयान। मजहब के नाम पर इंसानियत को तबाह किया जा रहा है। बेरोजगारी और निजाम हुक्मरानी पर भी सवालात। दिल्ली हाई कोर्ट की जानिब से रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को अबूरी जमानत। शदीद अलील वालिद से मुलाकात की इजाजत। AIP ने फैसले को इंसानियत और इंसाफ की जीत करार दिया। तहसीलदार इम्तिहान से उर्दू की शरत खत्म करने पर तनाज़ा। इल्तिजा मुफ्ती की NC हुकूमत पर सख्त तनकीद। कहा यह हमारी शनाख्त और जुबान पर हमला है। PMGSY 4 का आगाज। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने शिवराज सिंह चौहान को मामा और जम्मू कश्मीर का मुखलिस दोस्त करार दिया। दही तरक्की और राब्ता सड़कों पर जोर। श्रीनगर के बिमिना में 2 ग्रोहों के दरमियान तसादुम खूनी झड़प में तब्दील। एक शख्स जाँ बहक। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। मंशियात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। श्रीनगर पुलिस ने बदनाम जमाना मंशियात फरोश की 1.5 करोड़ मालियत की जायदाद जब्त कर ली। और जम्मू कश्मीर में 30 अप्रैल तक अबरालुद मौसम और बारिश का इम्कान। तेज हवाओं और सालाबारी की भी पेशगोई। किसानों को एहतियाती मशवरा जारी। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान इस वक्त इंतहाई कमजोर और गैर मुस्तहकम हालत में है और तेहरान ने अमेरिका से आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोलने के लिए मदद तलब की है। ट्रंप ने यह बयान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान अपनी दाखिली क़यादत के बहरान से निमटने की कोशिश कर रहा है और जल्द इस मसले का हल निकालेगा। अमेरिकी सदर के इस बयान के बाद खित्ते में पहले से मौजूद कशीदगी में मजीद इजाफा देखने को मिल रहा है, खुसूसन स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ की अहमियत के पेश नजर, जो आलमी सतह पर तेल की तरसील का एक निहायत अहम गुजरगाह है। इस आबनाए की बंदिश या खुलने से आलमी मईशत, खुसूसन तवानाई की मंडियों पर गहरे असरात मुरतब होते हैं। उधर अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की जानिब से एक नई सिफारती तजवीज भी वाशिंगटन को मौसूल हुई है, जिसमें आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त की बहाली की पेशकश की गई है। ताहम जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक अहम मामलात को बाद के मुज़ाकरात तक मौखर करने की बात की गई है। ज़राए के मुताबिक अमरीकी इंतजामिया को खदशा है कि अगर इस तजवीज़ को कबूल कर लिया गया तो ईरान के जौहरी अफजुदगी प्रोग्राम और तकरीबन हथियार के मेयार के यूरेनियम के जखीरे पर दबाव कम हो जाएगा, जो वाशिंगटन के लिए एक अहम सिफारती लेवरेज समझा जाता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने सहाफियों को ब्रीफिंग देते हुए तस्दीक की कि सदर ट्रंप ने कौमी सलामती टीम के साथ इस मामले पर तफसीली मशावरत की है और ईरान की ताज़ा पेशकश ज़ेर गौर है। उन्होंने कहा कि इस वक्त किसी हतमी फैसले तक पहुंचना कब्ल अज़ वक्त होगा, ताहम सदर जल्द इस हवाले से अपना वाज़ह मौक़िफ़ पेश करेंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची मंगल के रोज इस्लामाबाद पहुंच गए, जहां वो जारी इलाकाई कशीदगी के खात्मे के लिए अहम सिफारती मशावरत करेंगे। ये उनका गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान पाकिस्तान का तीसरा दौरा है, जो इस बात की वाज़ह निशानदेही करता है कि मौजूदा बहरान में इस्लामाबाद एक अहम सालिस के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। ज़राए के मुताबिक अराग़ची का यह दौरा रूस और ओमान समेत मुख्तलिफ ममालिक के हंगामी सिफारती राब्तों का तसलसल है, जिसका मकसद अमरीका के साथ जारी कशीदगी को कम करना और मुमकिन तौर पर मुज़ाकरात की राह हमवार करना है। मुबसरीन का मानना है कि पाकिस्तान पस पर्दा ईरान और अमरीका के दरमियान बिलवास्ता राब्तों में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। इससे कबल अराग़ची ने रूस की सदर व्लादिमीर पुतिन से सेनेट पीटर्सबर्ग में तवील मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात के
साथ साथ खत्ते की मजमूई सूरत हाल और अमरीका और इसराइल के साथ कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल किया। रागची ने उस मुलाकात को इंतहाई मस्बत करार देते हुए कहा कि उस दौरान जंगी सूरत हाल, इलाकाई इस्तेहकाम और ईरान और रूस ताउन के फरोग पर खुलकर बात हुई। उन्होंने ईरान और रूस के ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी करार दिया और हालिया बहरान में मास्को की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक रूस ने खित्ते में अमन की बहाली के लिए ताउन जारी रखने का यकीन दिलाया है, जबकि सदर पुतिन ने भी मगरबी एशिया में जल्द इस्तेहकाम की उम्मीद जाहिर की। मगरबी अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया की रियासत अदामावा में एक हौलनाक हमले के नतीजे में कम अज कम 29 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि शिद्दत पसंद दाश ने उस कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल करने का दावा किया है। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला गोया नामी इलाके में किया गया, जो गोम्बी लोकल गवर्नमेंट एरिया में वाक़ा है, जहां मुसल्लह अफराद ने निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया। रियासती हुक्काम ने हलाकतों की तस्दीक करते हुए कहा कि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात शुरू कर दी गई है। आदामावा के गवर्नर अहमदू उमारू फिंत्री ने मुतासरा इलाके का दौरा किया और इस सानहे को इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिल कबूल करार देते हुए मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बेगुनाह शहरियों का इस तरह से कत्ल इंसानियत के खिलाफ जुर्म है और इसके जिम्मेदारों को हर सूरत कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। गवर्नर फतेनी ने अपने बयान में कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर सिक्योरिटी इक़दामात को मजीद सख्त कर रही है ताकि इलाके में अमन अमाल बहाल किया जा सके। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की जानिब से PSA के तहत नजरबंदी कलअदम करार दिए जाने के बाद एक रोज बाद डोडा ईस्ट के रुकन असेंबली महराजुद्दीन मलिक ने कहा है कि मजहब के नाम पर इंसानियत को तबाह किया जा रहा है और माशरे में बढ़ती हुई बेचैनी व बेरोजगारी पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। एक खबरसा एजेंसी के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मजहब के नाम पर लड़ने वाले दरअसल मजहब की रूह से नावाकिफ हैं, क्योंकि कोई भी मजहब इंसानियत को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देता। उनका कहना था कि अगर वाकई मजहब पर अमल किया जाए तो इसमें इंसानियत, अमन और भाईचारे का दर्स मिलता है, न कि नफरत और तशद्दुद का। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने अपने फैसले में वाज़ा किया कि आम नव्यत के कानून और नज्म के मामलात को अमन आमा के नाम पर बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हुए PSA जैसे सख्त कानून के तहत नजरबंदी को जायज करार नहीं दिया जा सकता। अदालत के उसी फैसले के बाद महराज मलिक को रिहा किया गया, जिन्होंने तकरीबन 8 माह जेल में गुजारे। रिहाई के बाद अपने तासुरात बयान करते हुए महराज मलिक ने कहा कि कैद के बावजूद उनके ख्यालात में कोई तब्दीली नहीं आई। उन्होंने कहा कि वक्त कैद में हो सकता है, मगर सोच को कैद नहीं किया जा सकता। उन्होंने जेलों में बंद आम कैदियों का जिक्र करते हुए कहा कि कई अफराद ऐसे हैं जिनके अहले खाना को बरसों तक उनकी कोई खबर नहीं होती, जो एक संगीन इंसानी मसला है। उन्होंने हुकूमत की मंशियात मुखालिफ मुहिम पर भी सवालात उठाते हुए कहा कि असल मसला बेरोजगारी है, जिसने नौजवानों को मायूसी की तरफ धकेल दिया है। उनके मुताबिक वालिदैन अपने बच्चों को तालीम दिलाने की कोशिश तो करते हैं, मगर उसके पास बाद में रोजगार के मौके न होने के बाद परेशानी मजीद बढ़ जाती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बारामूला से रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को उनके शदीद अलील वालिद से मुलाकात के लिए अबूरी जमानत मंजूर कर ली है, जिस पर अवामी इत्तेहाद पार्टी ने इत्मीनान और खैर मकदम का इजहार किया है। पार्टी के चीफ तर्जुमान इनाम उन नबी ने अपने बयान में कहा कि अदालत का यह फैसला न सिर्फ बरवक्त बल्कि इंसानियत पर मबनी इकदाम है, जो इंसाफ के हकीकी तकाजों की अक्कासी करता है। उनके मुताबिक ऐसे नाजुक वक्त में जब एक खानदान शदीद जहनी और जज्बाती दबाव से गुजर रहा हो, अदलिया का यह कदम इस बात का सबूत है कि कानून के साथ इंसानी हमदर्दी को भी मुकद्दम रखा जाता है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से न सिर्फ मुतासरा खानदानों को सुकून मिला है, बल्कि उन लोगों के दिलों को भी तक़वियत मिली है जो इस मामले को करीब से देख रहे थे। उनका कहना था कि अदलिया ने एक बार फिर यह साबित किया है कि वो सिर्फ क़वानीन की तशरीह करने वाला इदारा नहीं, बल्कि इंसानी इक़दार और वक़ार का मुहाफ़िज़ भी है। जम्मू कश्मीर में तहसीलदार इम्तिहान से उर्दू जुबान को लाजमी शर्त के तौर पर हटाने के फैसले पर सियासी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है, जहां पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की ज़ेर क़यादत हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए इसे शनाख्त और जुबान पर हमला करार दिया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि अवाम ने हुकूमत को वोट इसलिए नहीं दिया था कि वो उनकी जुबान और सकाफती शनाख्त को कमजोर करे। उनका कहना था कि उर्दू न सिर्फ एक जुबान है, बल्कि जम्मू कश्मीर की तहजीबी और तारीखी का अहम हिस्सा है और इसे इंतजामी अमल से बाहर करना अवामी जज्बात को ठेस पहुंचाने के मुतरादिफ है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर इस फैसले को वापस ले और उर्दू जुबान को दोबारा तहसीलदार इम्तिहान की लाजमी शर्त के तौर पर बहाल करे। उनके मुताबिक ये इकदाम दरअसल खित्ते के इंतजामी ढांचे से उर्दू को बतदरीज खत्म करने की कोशिश है, जो काबिल कबूल नहीं। PDP रहनुमा ने मजीद कहा कि इस तरह के फैसले न सिर्फ अवामी एतमाद को मुतासर करते हैं, बल्कि जुबान और सकाफत के हवाले से गैर जरूरी कशीदगी को भी जन्म देते हैं। तो
हर एक चीज को एनसी यहाँ नॉर्मलाइज कर रही है। इस सरकार ने यहाँ लोगों की जान की हिफाजत के वादे किए थे, उनके हकूक के लड़ने की लड़ाई उनने कहा था वो लड़ेंगे। आज वही एनसी सरकार हमसे हमारी जबान, उर्दू हमारी जबान है, उर्दू हमारी शान है, हमारे इल्म का हिस्सा है, हमारे दीन का हिस्सा है, हमारे अदब तहजीब का हिस्सा है। मैं उमर साहब से पूछना चाहती हूँ, आप 200 किलोमीटर मैराथन में भाग भाग के अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं। जम्मू कश्मीर में दही राबता सड़कों के फरोग के लिए PMGSY 4 बैच धूम का बाज़ाब्ता आगाज शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में किया गया, जहां वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान को मामा कहकर मुखातिब करते हुए उन्हें जम्मू कश्मीर का सच्चा दोस्त और हमदर्द करार दिया। तकरीब से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने गुज़श्ता 1.5 बरस के दौरान मुसलसल जम्मू कश्मीर की तरक्की में दिलचस्पी ली और हर मुमकिन ताउन फराहम किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अवाम जिस मोहब्बत से उन्हें मामा कहते हैं वो उनकी अवामी मकबूलियत और खिदमत के जज्बे की अक्कासी करता है। वज़ीर ने कहा कि मरकज और यूटी के दरमियान बेहतर तालमेल के बाद तरक्याती मंसूबों में तेजी आई है और जो भी मंजूरी दी गई है उस पर जमीनी सतह पर काम जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने यकीन दिलाया कि आने वाले महीनों में तमाम मंसूबों को अमली जामा पहनाया जाएगा ताकि अवाम को बराह रास्त फायदा पहुंच सके। 1.5 साल हो गए हमारी हुकूमत को बने हुए, और इन 1.5 सालों में चौहान साहब आपने ये बार बार साबित करके दिया कि आप वाकई जम्मू कश्मीर के लोगों के न सिर्फ दोस्त हैं बल्कि सच्चे हमदर्द हैं। आपको जब मध्य प्रदेश के लोगों ने मामा के तौर पर तस्लीम किया तो उनका ये तस्लीम करना गलत नहीं था, क्योंकि जो आप जम्मू कश्मीर के लिए कर रहे हो उसका अगर 50% भी आपने मध्य प्रदेश के लिए किया होगा तो ये मामा का जो आपको लगा हुआ टैग ये बिल्कुल आपको जचता है। हमने भी आपको इसी अंदाज में न सिर्फ देखा है बल्कि कबूल किया है, और इस रिश्ते को और मजबूत बनाने में आपने कोई कसर बाकी नहीं रखी। श्रीनगर शहर के बमिना इलाके में मंगल के रोज 2 ग्रोहों के दरमियान होने वाला तनाजा उस वक्त खूनी रुख इख्तियार कर गया जब झड़प के दौरान एक शख्स जान की बाजी हार गया। ये वाक़या खोमानी चौक में पेश आया, जहां इब्तिदाई तकरार बाद शदीद तसादुम में बदल गई। सरकारी ज़राए के मुताबिक वाक़या 2 ग्रोहों के दरमियान मामूली झगड़े से शुरू हुआ, ताहम सूरत हाल उस वक्त मजीद बढ़ गई जब दोनों जानिब से रिश्तेदार भी उसमें शामिल हो गए, जिसके नतीजे में हाथापाई शिद्दत इख्तियार कर गई। उसी दौरान एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को फौरी तौर पर JVC हॉस्पिटल बेमिना मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। मुतवफ़ी की शिनाख्त सईद आदिल वल्द सईद मंजूर साकना खोमानी चौक बेमिना के तौर पर की गई है। पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुकम्मल तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम के तहत श्रीनगर पुलिस ने एक अहम कार्रवाई अंजाम देते हुए एक मुबैना मंशियात फरोश की तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए मालियत की गैर मनकूला जायदाद जब्त कर ली है। यह इक़दाम नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत मंशियात के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की कोशिशों का हिस्सा है। पुलिस राय के मुताबिक रैनाबारी थाने ने NDPS एक्ट की दफा 68F के तहत कार्रवाई करते हुए एक रिहायशी मकान और 11 मरला अराजी को जब्त किया, जो मुलजिम बिलाल अहमद पट्टू वल्द अली मोहम्मद पट्टू साकना सुल्तान मोहल्ला सैदा कदल श्रीनगर की मिल्कियत है। मुलजिम पहले ही NDPS एक्ट की मुख्तलिफ दफात के तहत दर्ज एक मुकदमे में मुलव्विस है। मेट्रोलॉजिकल सेंटर श्रीनगर ने जम्मू कश्मीर में आइंदा चंद दिनों के दौरान मौसम के बदलते तेवर की पेशगोई करते हुए कहा है कि 30 अप्रैल तक बेशतर इलाकों में अबरालूद मौसम के साथ वक्फे वक्फे से बारिश और गरज चमक का इम्कान है, जबकि बाज़ मकामात पर तेज हवाओं और सालाबारी भी मुतवक्का है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 30 अप्रैल को वादी समेत कई इलाकों में दिन के औकात खुसूसन दोपहर और शाम के वक्त हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बारिश के 1 या 2 सिलसिले देखने को मिल सकते हैं। इस दौरान चंद मकामात पर तेज हवाएं चलने और सालाबारी होने का भी खदशा जाहिर किया गया है, जो मामूलात जिंदगी और ज़री सरगर्मियों को मुतासिर कर सकती है। महकमा मौसमियात ने किसानों को मशवरा दिया है कि वो 30 अप्रैल के दौरान बारिश और तेज हवाओं के पेश नजर ज़री सरगर्मियां आर्जी तौर पर रोक दें ताकि फसलों को मुमकिन नुकसान से बचाया जा सके। माहिरीन के मुताबिक मौसमी तगय्युरात के इस सिलसिले के बाद शहरियों और खासतौर पर किसानों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की जरूरत है ताकि किसी भी मुमकिन नुकसान से महफूज रहा जा सके। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।